हम कर रहे थे ओपेरेंट हेल्डिंग थ्योरी। देखो ओपेरेंट हेल्डिंग थ्योरी में हमने 2 स्टेप्स किए थे और पहला स्टेप हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा हमने स्टेप किया था फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने कहा था कि जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन होती गई वैसे वैसे रिएक्शंस होती गई और हमने पहले ही कहा है कि रिएक्शन तभी पॉसिबल होती है जब भी देयर इज सूटेबल टेम्परेचर एंड कंडीशंस। और सूटेबल टेम्परेचर कंडीशंस कैसे होती गई? कंडेंसेशन से धीरे धीरे अर्थ कूलिंग पे आई, अल्टीमेटली रिएक्शन होने लगी और हमने कहा था कि कुछ ऐसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। कौन कौन से बने थे? जैसे हमने कहा कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल शुगर्स, हमने कहा अमाइनो एसिड्स बने थे, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ सिंपल नाइट्रोजनस बेसिस भी बने और वो नाइट्रोजनस बेसिस कौन से थे? प्यूरिन्स एंड कार्बोनेट्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस वक्त सर्वाइव कैसे किए? व्हाट इज द रीजन? देखो सर्वाइवल का एक ही कारण था, ये क्यों रहे। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि दे गेट एक्यूमुलेटेड एंड स्टोर्ड। लेकिन आज के इन्वायरमेंट में अगर हम देखें कि मॉलिक्यूल्स को अगर स्टोर करना हो या एक्यूमुलेट करना हो तो बहुत मुश्किल है। वो रीजन ये है कि आज का एटमॉस्फेयर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। आज का एटमॉस्फेयर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग है और उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से जल्दी वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त 2 कारण थे बड़े इंपॉर्टेंट। There were 2 things or 2 reasons why these organic compounds accumulated and stored. वो क्या रीजन थे? देखिए पहला हम यहाँ एक पॉइंट लिख लेते हैं, 2 reasons of accumulation and storage of simple organic compounds. देखिए पहला रीजन क्या था? लैक ऑफ लाइफ। और दूसरा रीजन क्या था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। देखिए 2 ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए 2 ये रीजन याद रखने हैं। एक तो उसको लाइफ स्टाइल थी, अर्थ के ऊपर कोई भी वेजिटेशन नहीं थी, कोई बैक्टीरिया नहीं था, कुछ नहीं था, एंजाइम्स भी नहीं थे। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो रिएक्शंस हो रही थी चाहे स्लो हो रही थी लेकिन स्टोर होना शुरू हो गई। दूसरी चीज थी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन तो थी नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो कंपोनेंट्स थे, सिंपल कंपोनेंट्स, ये स्टोर होने लगे और एक्यूमुलेशन होने लगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि आज अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है कि जो भी कंपोनेंट बनता है वो फास्ट बनता है। इट इज फास्ट मेकिंग प्रोसेस है। आज हमें सुबह खाना खाते हैं तो 2 घंटे बाद हो सकता है भूख लग जाए। वो रीजन क्या है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो रिएक्शंस जो है वो बड़ी फास्ट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंजाइम्स के बिना रिएक्शन नहीं हो सकती। एंजाइम्स के बिना भी रिएक्शंस होती हैं। एंजाइम्स के बिना भी रिएक्शंस होती हैं लेकिन स्लो हो सकती है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि उस वक्त भी जो रिएक्शंस हुई होंगी, एंजाइम्स तो थे नहीं, स्लो प्रोसेस था। तो स्लो प्रोसेस की वजह से क्या हुआ? सारी चीजें स्लो चलती गई। इसीलिए अर्थ को बनने में बहुत समय लगा है। आज जो लाइफ है अगर आप देखो तो करोड़ों साल पहले की बन चुकी है। तो
इसी वजह से हम ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट कहते हैं कि चाहे एंजाइम्स नहीं थे लेकिन स्लो रिएक्शंस हुई। और इसको प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, जो ये आपके सामने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ दी है। दिस इज मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कहा लेट अस सी एज्यूम, हम एक कंडीशंस बनाते हैं, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बनाते हैं अपनी लैब में। लैब में ही उन्होंने क्या किया, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट किया, चलिए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। देखिए उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास apparatus लिया, और वो ग्लास apparatus क्या था, देखिए यहाँ आपको तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, और ये सारा apparatus ऑलमोस्ट ग्लास का था। और ये ग्लास apparatus में क्या क्या चीजें थी, नंबर वन इज देखिए सबसे पहली चीज थी ये लिक्विड फ्लास्क। सबसे पहले चीज क्या थी ये, चलिए मैं यहाँ इसको हल्का हल्का लेबल कर देता हूँ, ये लिक्विड फ्लास्क। इसके नीचे बेसिकली उसने एक हीटिंग एक्सपेरिमेंट भी लगाया। वो क्यों लगाया था, अभी हम इसका से यहाँ ये हीटर लगा दिया इसने। इसके साथ साथ ये सारी ग्लास ट्यूब्स थी, ये जितनी भी है ऑल आर ग्लास ट्यूब्स। इसके साथ साथ यहां पर आ जाएंगे तो हियर इट इज गैस फ्लास्क, मैं यही लेबल कर देता हूं इसको। और यहां पर मैंने लेबल किया है दिस इज कंडेंसर। तो यहां तीन चीजों को मिलाकर इसने पूरे ऑपरेटर्स को क्या कर दिया, इंटरकनेक्ट कर दिया। He took a gas flask, condenser and liquid flask interconnected by glass tubes. ये एक apparatus उसने बना दिया। जब उसने apparatus बनाया तो अब प्रूव क्या करना था, प्रूव उसने ये करना था सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are formed from simple inorganic components. क्योंकि ये प्रूव करना बहुत जरूरी था, कैसा होता है, क्योंकि नेचुरली एंजाइम की प्रेजेंस के बिना कैसे होगा। लेकिन शुरू में कई साइंटिस्ट ने कहा भाई हो सकता है स्लो होगा भाई। Ultimately, what happened? उसने एक गैस फ्लास्क में, देखिए यहां उसने क्या किया, गैस का मिक्सचर लिया। और वो गैसेस क्या थी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो बनी थी। और वो गैसेस क्या थी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन अलॉन्ग विद वाटर वेपर्स। तो ये जो मीथेन, अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन ली, ये किस रेशो में ली, 2:2:1 की रेशो में। 2:2:1 की रेशो में ली। और जब रेशो ली और इसके साथ साथ इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स ऑफ अबाउट 75,000 वोल्ट्स का करंट दिया। देखिए आपको यहां नहीं दिख रहे इलेक्ट्रोड्स, तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या थे, ये कितनी वोल्ट्स के करंट दे रहे थे, 75,000 वोल्ट्स का करंट दे रहे थे। लाइटनिंग, क्योंकि मैंने कहा ना एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द लाइटनिंग, और वो लाइटनिंग कहां से थी, वो लाइटनिंग कहीं ना कहीं से तो लेनी थी। तो उसने ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए कि भाई इलेक्ट्रिक सोर्स का एक एनर्जी सोर्स बन जाएगा। अब इसके साथ साथ उसने क्या किया कि यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना था, टेम्परेचर वाज हाई एट दैट टाइम, तो उसने टेम्परेचर मेंटेन किया 800 डिग्री सी का वाया बॉइलिंग। बॉइलिंग हो रही है, देखिए इसमें लिक्विड पानी डाला गया, बॉइलिंग हो रही है। बॉइलिंग होने के साथ यहाँ इवेपोरेशन हो रही है, यहाँ से वो सारे इवेपोरेट होकर कहाँ जा रहे हैं, इस गैस फ्लास्क में। और वो पानी, तभी मैंने लिखा है यहाँ वाटर वेपर्स, इनकी सभी की आपस में यहाँ क्या हो रही है, इस गैस फ्लास्क पे रिएक्शन हो रही है।
रिएक्शंस हो रही है आपस में, वही प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, रिएक्शंस हुई, रिएक्शन होने के बाद जो भी कंपोनेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बने वो इस कंडेंसर में आते गए, कंडेंसर इनको ठंडा करता है, ठंडा करने के बाद देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स, बारिश हुई, कंडेंसर का काम क्या है, पानी यहाँ से ठंडा अंदर आ रहा है और क्या हो रहा है, वो ये जो यहाँ इसके कंपोनेंट्स बने, इस गैस फ्लास्क पे बने, वो कंपोनेंट्स इस कंडेंसर में मिक्स होकर अल्टीमेटली रेन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वापस यहाँ जा रहे हैं, और वो रेन ड्रॉपलेट्स कहाँ जा रहे हैं, इस वाटर में, फिर से यहाँ क्या हो रही है, फिर से बॉइलिंग हो रही है, फिर से वही सेम प्रोसेस, गैस फ्लास्क में वाटर वेपर्स, रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन, फिर से, और ये जो सर्कल था ये कितने दिन तक चलाया उन्होंने, द एक्सपेरिमेंट रैन फॉर अराउंड 18 days, 18 दिन तक लगातार ये एक्सपेरिमेंट चलाया गया बिना रोके 24/7, and ultimately what happened, they observed the liquid, उन्होंने इस बॉइलिंग वाटर को क्या किया, ऑब्जर्व किया, इस लिक्विड को ऑब्जर्व किया, और क्या ऑब्जर्व किया, दे फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन्होंने इसमें क्या देखे, जो रिएक्शंस इनकी हुई थी, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, देखा क्या कि कंपाउंड्स बन रहे हैं, और कंपाउंड्स क्या बने, उन्होंने देखा वेरियस अमीनो एसिड्स आर फॉर्म, अमीनो एसिड्स बने, और वो अमीनो एसिड्स कौन से बने, जैसे एस्पेरेटिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड की फॉर्मेशन देखी गई, देयर इज ग्लाइसिन देखा गया, एलानिन देखा गया, कुछ सिंपल शुगर्स देखी गई, शुगर्स लाइक, देखिए सिंपल शुगर्स लाइक राइबोज, नाइट्रोजन बेसिस भी देखे गए, और ये नाइट्रोजन बेसिस कौन से थे, नाइट्रोजन बेसिस लाइक एडेनिन, और एडेनिन क्या है, यू नो इट्स अ प्यूरिन, और पाइरिडीन्स भी देखे गए। सो कहने का मतलब क्या था, मिलर एंड यूरे को इतनी क्या पड़ी थी कि ये एक्सपेरिमेंट करने की, क्योंकि देखिए जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हम उसका एक कंट्रोल्ड पार्ट भी लेते हैं, इन्होंने भी कंट्रोल्ड पार्ट लिया था, इन्होंने भी कंट्रोल्ड पार्ट लिया था, और कंट्रोल्ड पार्ट क्या लिया था, उसमें उन्होंने ये इलेक्ट्रोड्स नहीं लिए थे, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लिया था। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने जब ये कंपोनेंट्स देखे तो उन्हें क्या पता लगा कि वाकई इट इज राइट, और पेरेन हेल्डन ने बिल्कुल सही कहा है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज हमें सिंपल मिल रहे हैं वो किस वजह से मिल रहे थे, उस वक्त किस वजह से मिल रहे थे, इट वाज ड्यू टू इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, एंजाइम्स का कोई रोल नहीं था। देखो कईयों ने तो क्रिटिसाइज भी किया ना कि भाई देखिए एंजाइम्स के बिना रिएक्शन कैसे हो सकती है, फास्ट कैसे होगी, लेकिन ये प्रूव करना था, और ये प्रूव कैसे हुआ कि भाई एंजाइम्स के बिना रिएक्शन जो है स्लो हो सकती है पर होगी, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, और इस तरह से क्या हुआ, ये सेकंड पॉइंट जो था ये प्रूवन हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था, ये प्रूवन था। क्लियर है मेरी बात? तो ये ध्यान रखिएगा, आज इतना ही करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट।